गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आर के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। एक अभ्यास है जिसका नाम वर्गमूल है। आज हम वो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आपको जानना क्या है, वर्ग वर्ग जानना है और उसके बाद में वर्गमूल जानना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि वर्ग किसे कहते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। फिर से आप समझिए, यदि किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 4, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, और एक संख्या 4 हो गई, इसी संख्या से गुणा करें। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो जो गुणनफल मिलेगा, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 16। गुणनफल से प्राप्त संख्या को, जैसे ये गुणा कर दिया गया, गुणा करने पर आ गया 16। प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का, जो संख्या हमने गुणा किया, जैसे देखिए संख्या को हमने किससे गुणा किया था, जैसे 4 थी, तो गुणा की गई संख्या का क्या कहलाता है, वर्गमूल। अर्थात इस 16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 4। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, सेम संख्या से गुणा करें, तो जो गुणनफल से प्राप्त संख्या आएगी, जैसे गुणनफल से प्राप्त संख्या कितनी आ गई, 16। 16 जो है गुणा की गई संख्या का, जो संख्या गुणा की गई है, ये क्या कहलाती है, इसका वर्ग कहलाती है। अब जैसे इस 4 का 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो 4 का 4 से गुणा हो जाएगा 16, और इस 16 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 4। अब इसके बाद आपको समझना है कि वर्ग और कैसे निकालते हैं। जैसे वर्ग का मतलब यही आप होता है कि कोई संख्या अगर है तो उस संख्या को उसी संख्या से आप क्या कर दीजिए कि गुणा कर दीजिए, तो ये वर्ग है। जैसे अब आपसे हम कहें कि आप 5 का वर्ग निकालिए, वर्ग का मतलब होता है घात 2, तो 5 का वर्ग का मतलब ये हो गया कि इसको हम 5 को 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो गया 5 का वर्ग हो गया। और जैसे मान लीजिए कि अभी हम कहते हैं 6/7 का वर्ग निकालिए, तो 6/7 का जब वर्ग निकालेंगे आप, तो 6/7 का मतलब हो गया कि ये संख्या आप 2 बार लिखिए, 6/7 एक बार और 6/7 एक बार, और आप गुणा करिए तो 6 का 6 से गुणा हो जाएगा 36, और 7 का 7 से गुणा हो जाएगा 49। तो ये इसका वर्ग हो गया। अभी और मान लीजिए जैसे माइनस मेरे पास 1/4 है, इसका वर्ग कहा जाए, तो इसका वर्ग का मतलब हो गया कि -1/4 एक बार, और गुणा करिए फिर -1/4 एक बार, और जब आप गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, 1 का 1 से गुणा, अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 1, और हर का हर से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। इसे गुणे में एक नियम है कि प्लस को अगर हम प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को अगर माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और वही माइनस का जब प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। मतलब ये दूसरा और चौथा तो सेम है, प्लस माइनस आगे है, यहाँ माइनस प्लस आगे है। तो प्लस का प्लस से गुणा प्लस, प्लस का माइनस से गुणा माइनस, माइनस का माइनस से गुणा प्लस, और माइनस का प्लस से गुणा माइनस। तो ऐसे यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, तो माइनस का माइनस से गुणा हो गया प्लस, और अंश को अंश से गुणा करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का 1 से गुणा 1, और 4 को 4 से गुणा 16। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3/7 है का वर्ग करना हो, तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए, 3/7 एक बार, और गुणे -3/7 एक बार, और तो अब देखिए माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो गया, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9,
और 7 का 7 से गुणा करेंगे कितना होगा 49। फिर अगर मान लीजिए इसे लिखा 35 का वर्ग निकालना है, 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग का मतलब हो गया 35 को आप किससे गुणा कर दीजिए 35 से। तो 35 को आप 35 से गुणा कर दीजिएगा, जो भी आ जाएगा, जैसे आप 35 ऊपर लिख लीजिएगा और 35 नीचे लिख लीजिएगा, उसके बाद आप गुणा कर दीजिएगा। 5 का 5 25, 5 3 15 2 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 और 1, तो कितना आ जाएगा 1225। तो ये हो गया 35 का वर्ग। तो ये आपका हो गया वर्ग हो गया। इसके बाद में अब आपका जो पहली एक्सरसाइज है, अब आपको हम पहली एक्सरसाइज बता देते हैं। पहली एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे ये आपके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2A। लिखा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आप ये समझिए, पहले तो आपको ये समझना है कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग किया जाए और वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। किसी संख्या को अगर 2 से भाग किया, जैसे मान लीजिए मेरे पास संख्या 16 है, 2 से भाग कर दिया जाए तो 2 8 16 पूरी तरह कट गई, तो जो 16 है ये आपकी सम संख्या है। अगर मान लीजिए कोई संख्या मेरे पास 19 है, अगर इसको 2 से भाग किया जाए तो 2 के पहाड़े में 19 देखिए जाएगा, 2 से आप भाग करिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 9 18, 1 बच गया, तो एक शेष आ गया, तो ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या का मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग किया जाए और वह पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह कट जाए, अर्थात शेष 0 आ जाए, तो उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग सम संख्या। और जो पहली सम संख्या होती है वो 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद ऐसे 10 के बाद 12, ऐसे ऐसे आप डॉट डॉट 2 2 आप जोड़ते चले जाइए। पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे 14। और उसके बाद जो विषम संख्या होती है, इसी परिभाषा को आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित ना हो। इसमें अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तब सम संख्या, और इसमें अगर पूर्णतः विभाजित ना हो तो वो आपकी विषम संख्या। जैसे 19 को हमने 2 से जब भाग किया तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, तो इसका मतलब 19 जो हो गई ये आपकी कौन सी संख्या हो गई विषम संख्या। तो जो पहली विषम संख्या है वो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर ऐसे 13 है, फिर डॉट 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 ऐसे और भी संख्या है। तो सम संख्या हो गई कि जिस संख्या को 2 से भाग किया जाए और वह पूर्ण रूप से कट जाए, विभाजित हो जाए, उसका शेषफल 0 आ जाए, तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तो उसे क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। ठीक, अब जो पहला प्रश्न है वो लिखा है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए। लिखा है 1 से 15, 1 से और 15 के बीच। 1 से का मतलब हो गया 1 को सम्मिलित करना है, और 15 के बीच इसका मतलब 15 को सम्मिलित नहीं, अगर नहीं लिख दिया होगा तो 15 तक, तो इसका मतलब 15 को भी सम्मिलित करना है। कह रहा है 1 से और 15 के बीच की विषम संख्या। तो पहले आप 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गई 15। अब इसकी विषम संख्या, अभी देखिए विषम संख्या पहली है 1, तो ये हो गई विषम संख्या, दूसरी 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 11 13 और 15। यह है 1 से 15 तक। अब इसमें प्रश्न कह रहा है कि 1 से 15 के बीच की, तो पहली विषम संख्या हो गई 1, दूसरी हो गई 3, तीसरी हो गई 5, फिर अगली हो गई 7,
फिर यहाँ से हो गई 9, फिर हो गई 11 और हो गई 13। 15 नहीं लेना है, क्योंकि कह रहा है कि 15 के बीच की, 15 तक कहता तब हम 15 लेते, लेकिन ये कह रहा है कि 15 के बीच की। तो इसका मतलब पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पाँचवीं 9, छठी 11 और सातवीं 13 के बीच की संख्या का वर्ग। तो वर्ग कर लीजिए ऐसे, वर्ग का मतलब इसकी घात 2। तो घात 2 यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी घात 2, सब में घात 2 कर लीजिए। तो जब घात 2 करेंगे तो घात 2 का मतलब ये हो गया 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणे 1, वो संख्या 2 बार। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 और 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणे 7। 9 की घात 2 का मतलब 9 गुणे 9। 11 की घात 2 का मतलब 11 गुणे 11 और 13 की घात 2 का मतलब 13 गुणे 13। ये वर्ग है। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 और 13 को 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 169। तो ये पहला सवाल आपका हो गया कि 1 से 15 के बीच। अगर 1 से 15 तक कहता तो हम 15 को सम्मिलित कर लेते, लेकिन ये कह रहा है कि 1 से 15 के बीच की। तो ये पहला सवाल आपको आ गया। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये हमको समस्या है। दूसरा जो सवाल है, दूसरा कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। 56 की घात 2, 82 की घात 2 और 65 की घात 2 और 75 की घात 2। इसका आपको मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हो गया कि 56 की घात 2, अब 4 है, 4 में हम आपको एक बता देते हैं और आप 3 करिएगा, ठीक। 56 की घात 2 का मतलब ये हो गया कि 56 की घात 2 का मतलब सीधा हुआ कि 56 गुणे 56। अब आप 56 को 56 से ऐसे गुणा कर लीजिए, 56 को 56 से आप गुणा कर लीजिए, जो भी मान आ जाएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। अब जो तीसरा प्रश्न है, एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, ये आप देखिए, इसको हम बता देते हैं आपको। लिखा है तीसरा, ठीक। तीसरा जो कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक। परमेय संख्या आपको बता दें हम कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या एक बार और जान जाइए कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, p और q पूर्णांक हो लेकिन q का मान 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जैसे -3/7, अगर आपसे कहा जाए कि ये परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या है, क्योंकि देखिए ये p और ये q के रूप में है। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, और हर जो है कभी भी 0 ना हो। अगर हर 0 हो जाएगा तो ये अंश बटे 0 का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। अब परमेय संख्या जैसे पहला जो प्रश्न दे रहा है कि -5 का वर्ग बताना है, ठीक। दूसरा दे रहा है जैसे 13/17 का वर्ग बताना है। तीसरा दे रहा है -6/7 का वर्ग दे रहा है, बता रहा है कि आप इसका मान निकालिए। फिर ऐसे लिखा है 15/19 का वर्ग करना है। तो -5 की घात 2 का मतलब ये हो गया कि -5 को आप -5 से क्या करिए? गुणा करिए। तो -5 को -5 से जब गुणा करेंगे, देखिए माइनस का माइनस से गुणा, प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25, बस आंसर आ गया। 13/17 का मतलब हो गया 13/17 एक बार और 13/17 एक बार और। अभी हमने कहा कि आप अंश का अंश से गुणा करिए, हर का हर से। तो 13 का 13 से गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 17 का 17 से गुणा करेंगे तो 289 हो जाएगा। तो ये इसका मान आ गया जो माइनस वाला है।
-6/7 एक बार और फिर -6/7 एक बार, और ब्रैकेट में चाहे कर लीजिए ऐसे, अब माइनस वाला है तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस 6 का 6 से गुणा 36 और 7 का 7 से गुणा कितना हो जाएगा 49। ऐसे आपको सारे मान निकालने हैं। और जैसे जिसमें सिर्फ एक ही संख्या, जैसे लिखा है -125, तो -125 की घात 2 का मतलब -125 एक बार और फिर गुणे में -125 एक बार, और पहले आपका माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा और 125 को 125 से गुणा कर लीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। ठीक, अब जो प्रश्न आपको नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, आप हमको बता दीजिए। ठीक, हम उसको आपको बता देंगे। ओके।